ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद भी यहाँ का 95% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। आखिर क्यों? आज के वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रेलिया से जुड़े वो राज बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बस बने रहे वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग टीम की इमेज घूम जाती होगी, लेकिन ये देश केवल क्रिकेट के लिहाजे से ही खास नहीं है, बल्कि कई और बातों में भी जो इसे खास बनाती है। ये देश इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे दो देश समा जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी इसका 95% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, यानी कि इसकी पूरी आबादी केवल इसके 5% हिस्से में ही रहती है और इसमें से भी ज्यादातर आबादी 5 शहर यानी कि सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और मेलबोर्न में रहती है। इसके बाद आप जैसे जैसे अंदर की तरफ जाओगे आपको केवल वीरान जंगल या रेगिस्तान ही दिखाई देंगे, जहां किसी भी इंसान का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा क्यों है, इसके बारे में जानने के लिए हमें पहले ऑस्ट्रेलिया का इतिहास अच्छे से समझना होगा। ऑस्ट्रेलिया की खोज सबसे पहले 1606 में हुई थी। इसके बाद 26 जनवरी 1788 को कुछ ब्रिटिशर्स बाटनी बे यानी कि मॉडर्न डे सिडनी में आए और यहाँ के रिसोर्स को देखकर उनका मन ललचा गया और फिर उन्होंने वही किया जो उन्होंने इंडिया के साथ किया था, यानी कि इसे भी अपना उपनिवेश बना लिया और उन्होंने इसे एक नया नाम भी दे दिया, टेरा न्यूलियस, यानी कि एक ऐसा लैंड जिसका कोई राजा नहीं है। ब्रिटिश लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों की जमीन हड़पना शुरू कर दी और उन्हीं के खेतों में उनसे मजदूरों की तरह काम करवाने लग गए। और जब लोगों का सब्र का इंतहा हो गया तो 1795 के आते आते लोगों ने इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया और ये जंग पूरे 100 साल तक चली और इस जंग में ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी खत्म हो गई। और तो और यहाँ की पॉपुलेशन साल 1900 आने तक सिर्फ 30,000 से 75,000 तक ही बाकी रह गई थी। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों को इन पर रहम नहीं आया और सेकेंड वर्ल्ड वार में यहाँ की आबादी में से हर 5 में से एक व्यक्ति को जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया। अब तक यहाँ के नेटिव सिटीजन की आबादी काफी कम हो गई है और अब यहाँ केवल ब्रिटिश और चीन, भारत और दूसरे देशों के व्यापार के लिए यहाँ आकर बसे लोग ही बचे थे। बात करें प्रेजेंट समय की तो आज यहाँ 2.6 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इनमें नेटिव ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ 3.8% यानी कि सिर्फ 10 लाख है। इस समय ऑस्ट्रेलिया की आबादी भारत के एक स्टेट की आबादी से भी कम है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन। असल में ऑस्ट्रेलिया 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसके एक हिस्से में रेतीली मैदान है जिसकी वजह से यहाँ इंसानों का रहना मुमकिन नहीं है। इसके बाद इसके दूसरे हिस्सों में नदियाँ हैं, लेकिन इसका पानी खारा है जो कि इंसान के लिए सुटेबल नहीं है। वहीं इसके तीसरे हिस्से में जंगल भी है और उपजाऊ जमीन भी है और यहाँ के नदियों में भी पीने लायक साफ पानी बहता है। लेकिन यहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन लोगों को यहाँ रहने के लिए सुटेबल नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया में 3 वेदर कंडीशन होती है। पहला है डेजर्ट, दूसरा हुआ फ्लड यानी बाढ़ और तीसरा यहाँ कभी भी भयानक तूफान आ सकता है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया का वेदर इतना टफ क्यों होता है। तो देखिए, इसके दक्षिण हिस्से में अंटार्कटिका का ठंडा पानी बहता है जिस वजह से यहाँ बादल नहीं बनते और जब बादल नहीं बनते तो बारिश भी नहीं होती। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण हिस्से में कोई भी जंगल या ग्रीनलैंड नहीं है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के 70% हिस्से में रेगिस्तान है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बीच वाले हिस्से की बात करते हैं तो यहाँ की नदियों का पानी खारा है और इसका कारण ये है कि यहाँ की मिट्टी और चट्टानें लाखों साल पुरानी है। वहाँ नमक का लेवल नेचुरली ज्यादा होता है, तो जब ये चट्टान टूटती है तो इनके अंदर मौजूद नमक वहाँ आसपास के पानी में भी घुल जाता है, जिससे यहाँ की नदियों का पानी खारा हो जाता है। अब यहाँ एक और जो समस्या है वो यहाँ इतने तूफान क्यों आते हैं, तो उसका कारण है ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर से ठीक नीचे स्थित है, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ने का कारण एक्सट्रीम गर्मी होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे इसके विपरीत दिशा में तेज ट्रेंड विंड बहती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इन स्थिति के कारण पैसिफिक ओशन का गर्म पानी हवाओं के साथ बहकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व हिस्से में आता है। यहाँ पर बादल बनते हैं और ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज बादलों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, जिससे क्षेत्र में बारिश होती है और हरियाली फैलती है। इस प्रक्रिया की वजह से ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में हरा भरा क्षेत्र विकसित होता है। लेकिन यहाँ एक और भी कंडीशन होती है। पैसिफिक ओशन से बाहर आने वाला गर्म पानी पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाइल अप होने लगता है, जिससे इस गर्म पानी के नीचे ठंडा पानी अमेरिका की ओर बहने लगता है।
इससे एक स्पष्ट अंतर उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रेंड विंड और भी तेज हो जाती है। इस स्थिति को समझे तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बादल बनते हैं और पहाड़ उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते हैं, लेकिन अब इसमें तेज हवा भी शामिल हो जाती है। इन्हीं सभी कारणों से ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो चरम पर पहुंचकर साइक्लोन को भी जन्म देती है। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया को हर साल 2 से 3 साइक्लोन का सामना करना पड़ता है और ये वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश हिस्सों के खाली होने का एक और कारण वहाँ के खतरनाक वन्य जीव हैं। देश के आंतरिक हिस्से में कई खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि मगरमच्छ, सांप और मकड़ियाँ, जो बसने वाले के लिए इन क्षेत्रों में बसना कठिन बना देती है। इसके अलावा देश के अतिरिक्त हिस्से में कई विषैले कीड़े भी पाए जाते हैं, जो बसने वालों के लिए इन क्षेत्रों में रहना और भी मुश्किल बना देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कई ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचों की कमी भी लोगों के लिए वहाँ बसना कठिन बना देती है। इसके अलावा देश के अंतरिक्त हिस्से में जंगल की आग का खतरा भी बना रहता है, जिससे इन क्षेत्रों में बस्तियों की स्थापना और भी कठिन हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर हिस्से खाली हैं और इसका एक बड़ा कारण वहाँ की खेती और खनन का आधारित अर्थव्यवस्था है। ज्यादातर लोग शहरी तटीय इलाकों में रहते हैं, क्योंकि वहीं पर खेती और खनन के ज्यादातर काम होते हैं। इन कामों के लिए बहुत सारी जमीनें और बहुत सारे मजदूर की जरूरत होती है। इस वजह से ज्यादातर लोग शहरी इलाकों में बस गए हैं, जबकि ग्रामीण इलाके खाली हो रहे हैं। दोस्तों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि आखिर ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर हिस्से खाली क्यों हैं। लेकिन इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी आज ऑस्ट्रेलिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और क्रिकेट में तो पूरे दुनिया पर राज करता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।